प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 29 प्राणायाम। अब इस योग दर्शन शास्त्र के प्रथम पाद का 33वां सूत्र नीचे लिखा जा रहा है। इसकी व्याख्या हो जाने पर 34वें सूत्र की व्याख्या होगी, जिसमें प्राणायाम का विषय है। प्रथम पाद के 32 सूत्रों की व्याख्या हो चुकी है। इस लेख में 33वें सूत्र की व्याख्या होगी, क्योंकि इस पाद में योग के 4 अंग थे। प्राणायाम का संबंध विशेषकर 34वें सूत्र से है। 33वें सूत्र के विषय में कुछ विशेष नहीं कहना है, पर बिना 33वें सूत्र की व्याख्या किए 34वें सूत्र की व्याख्या नहीं हो सकती थी। इसीलिए 33वें सूत्र का अर्थ भी कर देना आवश्यक हो रहा है। यह 33वां सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणां सुख दुख पुन्ना पुन्ना विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम। 33 अर्थ सुखी और सुखदायी प्राणियों और विषय से मित्रता, दुखी तथा दुखदायी प्राणियों पर करुणा, पुण्य या पुण्यकर्ता प्राणियों से खुश होना और अधर्म तथा अधर्मी प्राणियों से उपेक्षा की भावना से योगी का चित्त सर्वदा प्रसन्न रहता है। अब इसके बाद इस योग दर्शन शास्त्र के 34वें सूत्र की व्याख्या होगी, जो निम्नलिखित प्रकार से है। प्रच्छन्न विधारणाभ्यां वा प्राणस्य। 34 प्रसंग यह है कि मन कैसे सुखी और एकाग्र हो, या दुख और दौर्मनस्यादि कैसे दूर हो। इस पर तो पहले मुनीश्वर पतंजलि जी ने यह कहा है कि तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः, जिसकी व्याख्या और भावार्थ हम इस लेख के पहले बड़े विस्तार के साथ कर चुके हैं। अब यह कह रहे हैं कि इसके सिवा प्राणों के प्रच्छन्न और विधारण से भी साधकों के दुख और दौर्मनस्यादि दूर हो जाते हैं तथा चित्त एकाग्र हो जाता है। प्राण को भीतर से बाहर निकालना प्रच्छन्न और बाहर से भीतर ले जाना विधारण है। प्रच्छन्न का अर्थ हुआ उगलना और विधारण का अर्थ हुआ निगलना। प्राणों के प्रच्छन्न और विधारण का भावार्थ हुआ प्राणों को बाहर से भीतर लेना और फिर भीतर से बाहर निकालना। प्राणों की यह आने जाने की क्रिया आप से आप होती है। फिर प्राणों को निकालने और खींचने, प्रच्छन्न और विधारण से तात्पर्य क्या होगा? मजदूरें आप से आप खेत में काम करते हैं। मालिक केवल उसका काम देखता है, निरीक्षण करता है, और लोग उस मालिक को भी कृषक, खेती करने वाला कहते हैं। ठीक इसी तरह प्राण तो अंतरात्मा के अस्तित्व मात्र से आप आते जाते हैं। साधक को केवल इतना ही करना है कि नासिका के अग्रभाग में मन द्वारा स्थिर होकर प्राणों के आवागमन आने जाने का निरीक्षण करे, देखें। पद्मासन या सुखासन से स्थिर होकर प्राणों के प्रच्छन्न विधारण, उगलने और निगलने का चिंतन करे। साधक के जानते में प्राण बाहर जाए और जानते में ही भीतर आए। योगी निश्चल होकर प्राणों के
आवागमन का चिंतन छोड़कर और कुछ ना सोचे। प्राणों के आने जाने, रेचक पूरक या प्रचोदन और विधारण की ओर ध्यान देने से चित्त जितना एकाग्र होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। प्राणायाम, प्राणों को रोकने की आवश्यकता नहीं है। प्राणों को होठ से रोकना या कुंभक करना रोगों का घोर है। किसी भी व्यक्ति का रोकना मना है। पेशाब निकालना चाहता है, मल निकालना चाहता है और आप उसे रोक देते हैं तो आप अवश्य रोगी हो जाओगे। छींक आना चाहती है या गले से कफ निकालना चाहता है पर आप उसे रोक देते हैं, यह अनेक रोगों का कारण होगा। इस बात को सभी जानते हैं और संसार का सारा शरीर विज्ञान, आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधी ग्रंथ इन वेगों को रोकने के विरुद्ध हैं। योग की पुरानी पुस्तकों में भी कहा है, हठान्निरुद्ध प्राणायं रोमकूपेषु निःसरेत् देहं विदारयेत् एष कुष्ठादि जनयत्यपि वान् हिका श्वासश्च शिरः कर्णाक्षिवेदनः भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। 2 यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत् वस्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुः अन्यथा हन्ति साधकम्। 3 प्राणायामादियुक्तेन सर्वरोगो क्षयः भवेत् अयुक्त अभ्यासयोगेन सर्वरोग समुद्भवः। युक्तं युक्तं त्यजेत् वायुं युक्तं युक्तं च पूरयेत् युक्तं युक्तं च बन्धनीयादेवं सिद्धिं वाप्नुयात्। 5 होठ से रोका हुआ यह प्राण जब नाक से नहीं निकल पाता तो इसके विकार रोम रोम में फैलकर निकलते हैं और उसको फोड़कर कुष्ठादि अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। प्राणों का वेग जब होठ से रोक लिया जाता है तो इसके प्रकोप से हिचकी, दमा, खांसी आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं और सिर, कान और आँख में कभी कभी पीड़ा भी होने लगती है। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे बस में किए जाते हैं, उसी तरह से इस प्राणवायु को बस में करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त की हुई युक्ति से जब प्राणायाम किया जाता है तो सब रोगों का नाश होता है। पर बिना सद्गुरु से सीखे जो लोग किसी तरह से प्राण के वेग को रोककर अयुक्त अभ्यास करते हैं उससे सब रोगों का नाश नहीं, सब रोगों की उत्पत्ति होती है। श्वास को मन से देखता हुआ, मन को उसी में लगाकर उसी में युक्त हुआ जो प्राणों को निकालता और फिर इसी तरह से इस श्वास को भीतर ले जाता हुआ एक विशेष युक्ति से श्वास को रोक देता है, वही सिद्धि को प्राप्त करता है। इन श्लोकों में कहीं श्वास को रोकने के लिए नहीं कहा है। सूत्रों में भी प्रच्छदन और विधारण के सिवा कुंभक का अर्थात किसी भी तरह से रोकने का वर्णन नहीं है। अब प्रश्न यह है कि यदि श्वास रोककर कुंभक नहीं करेंगे तो वह रुकेगा कैसे और प्राणायाम कैसे होगा। लोग पूछते हैं कि श्वास को रोकने की विधि क्या है, श्वास कैसे रुकें। यह तो सभी जानते हैं कि दौड़ने पर या शरीर को अधिक हिलाने डुलाने पर श्वास का वेग बढ़ जाता है और दौड़ना छोड़कर जब धीरे धीरे चलने लगते हैं
तो उसका वेग कम हो जाता है। इससे भी श्वास का वेग तब कम होता है जब मनुष्य स्थिर हो जाता है। इसी तरह से जो हम स्थिर होते जाते हैं तो श्वास भी स्थिर होता जाता है। बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि मनुष्य शरीर के भीतर रह जाए तो विष का काम देता। अतः अंतरात्मा का शरीर के भीतर यह प्रबंध है कि वह शीघ्र निकाल दिया जाए। जैसे मिलों और फैक्ट्रियों का कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने के लिए बहुत ऊंची ऊंची चिमनियाँ लगी रहती है, उसी तरह से शरीर रूपी कारखाना की चिमनी नाक है। जैसे मिलों, कारखानाओं और फैक्ट्रियों में जब काम नहीं होता है तो चिमनी से गैस नहीं निकलता, उसी तरह से शरीर भी यदि कोई काम ना करे और स्थिर हो जाए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं उत्पन्न होगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं उत्पन्न होगा तो प्राण शक्ति को चलकर उसे बाहर फेंकने और अमृत रूपी शुद्ध वायु ऑक्सीजन को बाहर से भीतर ले जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। श्वास और विज्ञान। श्वास के चलने का वैज्ञानिक तथ्य भी यही है। शरीर के कलपुर्जे जितना ही अधिक चलते हैं उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा, और जितना ही अधिक वेग के साथ यह शुद्ध वायु शरीर में उत्पन्न होगी उतना ही अधिक वेग के साथ चलकर प्राण शक्ति को उसे बाहर निकालनी पड़ेगी। श्वास वायु चलने का यही वैज्ञानिक रहस्य है। यही कारण है कि यह शरीर जितना स्थिर होता जाता है उतना ही श्वास का वेग भी रुकता जाता है। इसी से योग में आसन के बाद प्राणायाम का नाम आता है। बात यह है कि आसन सिद्ध हो जाने पर प्राणायाम आप से आप हो जाता है। इस योग दर्शन शास्त्र में कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, साधनपाद सूत्र 46। सुख के साथ सर्वथा स्थिर हो जाना ही आसन है। 25-30 मिनट भी यदि योगी सर्वथा स्थिर हो जाए, शरीर का कोई अंग ना हिले, आँख की पलक भी ना हिले और मन भी ना हिले तो श्वास का वेग आप से आप रुक जाएगा। यह साधन बहुत सरल है, पर जब तक आप मुनि समाज का सदस्य होकर इनके भेदों को हमसे या किसी अधिकारी मुनि वर से नहीं जान लेंगे तब तक आप सच्चा प्राणायाम नहीं कर सकते। नाक पकड़ के या आर्य समाज में जैसे प्राणों के वेग को रोका जाता है वह सब गलत है। किसी तरह से प्राणों का वेग उत्पन्न होने पर उसे रोकना ठीक नहीं है, पर जिस तरह से हम बतला रहे हैं या मुनि समाज के सदस्यों को बतलाया जाता है उसमें या उस अवस्था में भीतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या अशुद्ध वायु उत्पन्न ही नहीं होता। अतः श्वास वायु को निकलने की आवश्यकता ना होने के कारण श्वास का वेग स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न नहीं होता और श्वास बिना प्रयत्न के ही रुक जाता है। मन का प्राण बहुत बड़ा साथी है, साथ ही आता और साथ ही चला जाता है, और जब तक शरीर में मन रहता है तब तक यह भी रहता है। मन का प्राण एक ही जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का साथी है।
अपने परम मित्र को पाकर सभी प्रसन्न होते और रुक जाते हैं। अतः एक आसन में निश्चल होकर जब जोगी अपने मन को प्राणों के चिंतन या ध्यान में लगा देता है तो ब्रह्मानंद को प्राप्त करता हुआ अपने प्राणों को सहज में ही स्थिर करके समाधिस्थ या स्वरूपस्थ हो जाता है। सचित्र युग साधन में प्राणायाम की इस विधि को प्राण उपासना और प्राण चिंता नाम देकर लिखा हुआ है। यही नाम देकर जोग वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में मुनि काकभूषुंडी ने भी इसका वर्णन किया है। ओम जय जीव।